हेलो फ्रेंड्स, माय स्वीट स्टूडेंट्स। और आज मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। आनंद कुमार कर एक कर्ल क्लासेस इंडियाज नंबर 1 से, और आपका इस वीडियो में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज दोस्तों आपके बीच मैं एक बहुत ही बेहतर प्रस्तुतिकरण के तरफ जा रहा हूं। हमारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इन बातों का जरूरत हो जाता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर अथवा उसका स्क्वायर रूट हमें एप्लीकेशन जब करने होते हैं तो उसमें अक्सर ये प्रश्न सब हमें देखने को मिलते हैं। तो इसे आप एक एप्लीकेबल टर्म भी समझ सकते हैं या इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। तो खैर, प्रश्नों की बात तो हम दूर बाद में करेंगे जब डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब नंबर एंड नंबर सिस्टम से हम रिलेटेड प्रश्न सब देखेंगे। लेकिन अभी आज हम इस चैप्टर में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, हम सभी ये क्लास 6, 7, 8 से ही स्क्वायर या स्क्वायर रूट को जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं। तो आज हम इस पर खास कुछ टेक्निकल अप्रोच की चर्चा करने वाला हूं, और उस टेक्निकल अप्रोच को जानने से पहले मैं कुछ बातों का आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं। और ध्यान रहे कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट है मेरा कि लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद ना आए तो फिर भी रिक्वेस्ट है मेरा कि डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि जब इश्क एक तरफ होती है तो वह सजा बनती है। जब इश्क एक तरफ होती है यारों तो वो सजा देती है, और जब इश्क दोनों तरफ होती है तो वह बहुत मजा देती है। और अगर मैं इस पढ़ाई को एक इश्क समझ लूं तो एक ही तरफ मैं पढ़ाता रहूं और आपका लाइक और कमेंट न आए तो मेरे लिए तो सजा ही न होगा। इसीलिए ये इश्क मोहब्बत प्यार जो पढ़ाई का है, ये दोनों तरफ से चलता रहे तो यह सजा नहीं एक मजा बन जाएगा यारों। तो लाइक, डिसलाइक, कमेंट, सजेशंस मुझे भेजते रहें। तो चलता हूं मैं दोस्तों आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट के तरफ। तो एक छोटी सी सबसे पहली बात, संख्या कितनी भी बड़ी हो, कोई कितनी भी बड़ी संख्या ले ले, लेकिन उसका अगर यूनिट प्लेस 1 रख दे और तब इस पर अगर स्क्वायर करे तो इस संख्या का 2 बार जब कोई गुना करेगा तो इसका मतलब संख्या जो भी है उसका यूनिट प्लेस तो यारों एक ही है। तो हमें ये पूर्ण जानकारी है कि इस यूनिट का इस यूनिट से जब गुना करेंगे तो एक का एक से गुना हमें एक ही प्राप्त होगा। अब अगर इस एक के बदले में संख्या कितनी भी बड़ी हो दोस्तों, और एक के बदले में अगर यूनिट प्लेस 2 हो तो इसका जो यूनिट निकल के आएगा वो 4 होगा। संख्या कितनी भी बड़ी हो, यूनिट प्लेस 3 हो तो इस 3 का स्क्वायर करने से यारों इसका यूनिट प्लेस 9 आएगा। इसी तरह अगर 4 रख दूं यूनिट पर तो 4 रखने के बाद अगर इसका स्क्वायर देखूं तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब इसका यूनिट प्लेस 6 बन जाएगा। इसी तरह अगर यूनिट प्लेस 5 हो तो इसका स्क्वायर दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 का माने 5 ही रहेगा। अगर यूनिट प्लेस मेरा 6 हो तो 6 का स्क्वायर यारों 6 ही होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 36 का मतलब यूनिट प्लेस 6। अगर हमारा यूनिट प्लेस 7 है और इस पर अगर स्क्वायर है तो इसका यूनिट प्लेस 7 का स्क्वायर 49 का मतलब 9 होगा। अगर दोस्तों मैं यूनिट प्लेस पर 8 रख दूं, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तो इसका जब स्क्वायर देखूंगा तो 8 का स्क्वायर होगा 64, और 64 का मतलब यारों होगा इकाई 4। अगर यूनिट प्लेस 9 रख दूं
और 9 का जब स्क्वायर ले लूँ तो 9 का स्क्वायर 81 यूनिट प्लेस 1 होंगे। दोस्तों फिर आपको एक बात समझाऊं कि अगर 10 का स्क्वायर करूं तो इसका मतलब 1 पर डबल जीरो आ जाएगा। अर्थात कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसे देखकर यह पहले पता लगाना कि इसका स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं, या यह एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर वही संख्या हो सकती है जिसका इकाई अंक पर या तो डबल जीरो हो, सिंगल जीरो की बात नहीं कभी होगी, अथवा आप देख रहे हैं कि 1 हो और इस ग्रुप में आप खोजेंगे तो 1 के बाद यार वो देख सकते हैं आप 2 3 कहीं भी नहीं है। तो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करो तो स्क्वायर करने से उसका यूनिट प्लेस आखिर क्या क्या हो सकता है, और इस पर आधारित बहुधा प्रश्न आते रहे हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता रहा है। तो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करूं तो उसका यूनिट प्लेस सिंगल जीरो न होकर उसका टेंस प्लेस दहाई तक माने डबल जीरो होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 3 देख रहे हैं इस ग्रुप में कहीं नहीं है तो कहेंगे 2 3 के बाद देख रहे हैं 4 होना चाहिए, 4 के बाद देख सकते हैं आप 5 आ रहे हैं, 5 के बाद 6 आ रहे हैं, 6 के बाद 7 देखिए कि इस ग्रुप में कहीं नहीं है तो 7 नहीं लेंगे, 8 देख सकते हैं ग्रुप में कहीं नहीं है, 9 हो सकता है तो कहेंगे ऐसी कोई भी संख्या जिसका अगर स्क्वायर कर दूं, जिसका वर्ग कर दूं तो उसका यूनिट प्लेस 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकते हैं। और इस तरह अगर कितना भी बड़ा कोई संख्या लिख दे और तब अगर उसका यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी टर्म रहे, कोई भी इकाई अंक रहे तो हम कहेंगे कि इसका या कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या इसका स्क्वायर रूट निकाले जा सकते हैं या परफेक्ट स्क्वायर रूट आ सकता है। दूसरी बात, अब कौन कौन नहीं हो सकता है तो कहेंगे 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है और दोस्तों 8 नहीं हो सकता है। अर्थात ऐसी कितनी भी कोई भी प्रश्न हमसे आज से पूछे कि किसी भी संख्या का जब वर्ग किया जाए तो उसका इकाई अंक पर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो इन ग्रुप को अगर आप याद रखें तो आप हो सकता है और नहीं हो सकता है का काम आराम से कर सकते हैं और ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन पलक झपकते ही देखकर आप कह सकते हैं कि स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर हमारा इकाई अंक 1 4 5 6 9 हो सकता है। साथ ही जब 0 की बात होगा तो 0 अगर सिंगल यूनिट प्लेस पर है तो यह भी तो नहीं हो सकता है। 0 जब लास्ट में हो तो मिनिमम 2 0 होना चाहिए, 4 0 होना चाहिए, 6 0 होना चाहिए। अर्थात इवन नंबर में 0 की संख्या अगर हो तो वह स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हो सकता है। दूसरी बात, सिंगल 0 रहने पर वह निश्चित ही एक वर्ग संख्या नहीं हो सकती, 2 रहने पर नहीं हो सकती, 3 रहने पर नहीं हो सकती, 7 रहने पर नहीं हो सकती, 8 रहने पर नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्सेप्ट को आप निश्चित ही याद ही कर लिए होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं उन बातों को, जिन बातों का जिक्र आपके साथ वीडियो में कर रहा हूं वो आप निश्चित रूप से तोते की तरह एकदम कंठस्थ कर लें, उसे दिलों और दिमाग पर इस जन्म के लिए बैठा लें, सजा लें,
और यही मेरी तमन्ना है। मैं अब स्क्वायर निकालने की बात करता हूँ। स्क्वायर जब निकालने की बात होगी तो मैं आपसे आज दिखाता हूँ कि स्क्वायर, हालांकि कितनी भी बड़ी संख्याओं का निकाला जा सकता है, चाहे तो डबल बार उसे गुना करके निकाला जा सकता है, या हमें जो परीक्षोपयोगी प्रश्न में स्क्वायर नंबर सब दिखने को मिलते हैं या स्क्वायर करने को मिलते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले दोस्तों सीख लें कि अगर हम 1 से लेकर अगर 30 तक का स्क्वायर हम याद ही रखें और इसे वर्ग पहाड़ा के रूप में, जैसे बच्चे में हमने टेबल बनाया था कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उसी तरह 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, इसी तरह यह 100 और 10 तक, 10 का स्क्वायर मतलब 100। इसी तरह आगे टेबल बनाए, 11 का स्क्वायर 121। ऐसा आपको याद घर पर निश्चित ही 30 तक के स्क्वायर को निकालकर तोते की तरह याद ही कर लेना उचित है, व्यवहारिक है, ताकि आपका ये अंक गणित से रिलेटेड अरिथमेटिकल प्रॉब्लम पर जब हम विचार करेंगे तो मेरा प्रश्न बहुत आराम से, बड़ा ढंग से ये याद रहने पर समयानुकूल प्रश्न में जब एप्लीकेशन करेंगे काम, तो मैं इसे हल या सॉल्यूशन कर सकता हूँ। दूसरी बात कि दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपको हम 100 तक का स्क्वायर अभी तुरंत समझाता हूँ और उसके बाद हम कितना भी बड़ी संख्या हो तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन परीक्षोपयोगी जो हमारा व्यवहारिक प्रश्न आता है उसमें इतनी बड़ी ट्रिक अप्लाई करने का कोई भी खास जरूरत नहीं होता। तो जो मुझे जनरल कॉम्पिटिशन्स में बहुत जरूरी है उसके काम हम आज आपको दिखाते हैं और इस काम को आप बड़ा ढंग से समझें। तो सबसे पहले मैं आज आपको 99 तक का स्क्वायर सिखाता हूँ और इसमें सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखने की है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका यूनिट प्लेस अगर 5 है, तो जैसे कि 25 का कोई स्क्वायर हमसे पूछे तो इसका यूनिट प्लेस 5 है, कोई 45 का स्क्वायर पूछे इसका यूनिट प्लेस 5 है, कोई सपोज 115 का ही स्क्वायर पूछे तो इसका भी यूनिट प्लेस 5 है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका दोस्तों यूनिट प्लेस 5 होगा तो आखिर इसका स्क्वायर निकालते समय हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि इसका स्क्वायर को हम पलक झपकते ही बोलेंगे। कैसे? जैसे कि हमको याद है संभवतः कि 25 का स्क्वायर सपोज 625 होता है। अब चूंकि यूनिट प्लेस 5 था तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए या वैसी किसी भी संख्या जिसका यूनिट प्लेस आपका 5 दिखता हो, आप कुछ ना करें यारो, आप 5 का स्क्वायर 25 लिख दें, बस सम के लिए 25 लिख दें 25। और यहाँ आप देख रहे हैं कि है 2 और 2 का अगला जो डिजिट अंक है वह है 3 और इस दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर रख दें तो आपका ये आंसर बिल्कुल ही सही और सत्य हो जाएगा। और इस तरह यूनिट प्लेस पर जब भी कभी आपको 5 दिखे तो इसका स्क्वायर आप आंख झपकते ही, पलक झपकते ही आप इसका स्क्वायर बोलें। जैसे दोस्तों 45 का स्क्वायर की चर्चा है तो आप कुछ ना करें, यूनिट प्लेस पर आप 5 देख रहे हैं क्या, तो 5 का स्क्वायर आप तुरंत समझ गए 25 लेना ही है। और आप देख रहे हैं कि पीछे अंक है 4 और इसके आगे होता है 5, तो 4 का 5 से गुना यहाँ अगर 20 रख देंगे यारों तो आपका 45 का स्क्वायर 2025 एक निश्चित ही करेक्ट संख्या स्क्वायर में मिल गई। जैसे कि 115 का स्क्वायर है तो
तो आप 5 का स्क्वायर तो 25 लिख ही देंगे। और अब देख रहे हैं कि मेरे लिए 11 बच रहा है, और 11 की अगली जो संख्या है वो 11 के आगे में है 12, और आप 12 से अगर 11 को गुना करेंगे तो 11 का 12 से गुना 132 होता है, और आप 115 का स्क्वायर 13,225 बड़े मजे में आराम से बोल सकते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर अगर मैं आपसे 95 का स्क्वायर बोलूं तो मुझे लगता है कि आप सब बोल दिए होंगे, कह दिए होंगे कि यह निश्चित ही आगे में 25 तो होगा ही, और 9 का गुणम अगला अंक अगला संख्या 10 है, और 9 का 10 से गुना करने पर 90 रखते ही मेरा निश्चित ही 95 का स्क्वायर नंबर मिल गया। अर्थात ऐसी कोई भी संख्या जिसका यूनिट प्लेस 5 होगा तो बखूबी आप इसे इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि अब मैं 99 तक का स्क्वायर निकालने की एक सुंदर सी अनोखी विधि आपको दिखाता हूं। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले शिक्षक, बहुत सारे लेखकों ने डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक समझाया है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा और उचित आपके लिए लग रहा है उस टेक्निक का प्रस्तुतिकरण मैं आपके सामने कर रहा हूं। जैसे आप सपोज अभी 25 का स्क्वायर आपने निकाला और ये हो गया 625। अब मैं इसे एक अलग अंदाज में किसी भी 2 अंकों की संख्या के लिए सिखा रहा हूं। आप देखें और बखूबी बड़ा ढंग से इसका स्क्वायर देखें कि कैसे होगा। आपको कुछ न करना है, जब संख्या 2 अंकों वाली होती है तो आप पहला को बोले ए और दूसरा को बोले बी, और बच्चा में मुझे फॉर्मूला याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे विकास जी जो मेरे असिस्टेंट बैठे हैं या जिनसे भी पूछूं तो वह a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत मजे और आराम में कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन दोस्तों न यह a प्लस बी का होल स्क्वायर था और न ही हमने बीच में प्लस का सिंबल रखा, और आपको सिंबल प्लस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका हम क्रिया या एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो आप कुछ ना करें, क्रिया आप लास्ट से शुरू करेंगे और प्रारंभ तक इस तरह लास्ट से हम शुरू तक आ जाएंगे और बड़ा मजा में करेंगे कि b का स्क्वायर, b का मतलब दोस्तों 5 है, और 5 का स्क्वायर बोलेंगे 25, 25 का 5 हासिल मेरा 2 बचा। अब 2ab है माने b का गुना a से, और इसमें सूत्र ही है 2, तो इसका गुना 2 से तुरंत कहेंगे 5 का गुना 2 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का गुना 2 से 10 दूनी 20, 20 में 2 हासिल जोड़ेंगे 20 2 22, फिर हासिल आपका 2 ही रहा, और लास्ट में a स्क्वायर, a का मतलब यारो आपका 2 है, तो a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 में ये 2 जोड़ेंगे पीछे रख देंगे 625, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आ गया। और यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म पर आप किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर बहुत ही मजे में, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। जैसे मैं कुछ निकाल के दिखाता हूं और विकास जी से ही पूछता हूं कि 10 से लेकर 99 तक में कोई संख्या बताइए जिसका मैं स्क्वायर दिखाऊं। 72। इन्होंने बहुत सोच के बोला है कि थोड़ा भारी भरकम देते हैं कि देखता हूं कि यह कैसे निकलता है। यार वो कुछ भी नहीं है, 72 का स्क्वायर है, तो इसे आप कहेंगे a, इसे आप कहेंगे b, और इस तरह आप लास्ट में मैं अभी बताया कि यह a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर के फॉर्म पर है। क्रिया लास्ट से शुरू होगी, प्रारंभ तक आएगी, b का स्क्वायर बोलेंगे, b का मतलब देख रहे हैं कि 72 में 2 है b के जगह पर,
2 का स्क्वायर बोलेंगे 4। इसमें हासिल कुछ नहीं बचा। विकास जी ने थोड़ा सा संख्या चुन के दिया था, संजोग से इसमें हासिल ही नहीं है और मजा है, 4 लिख दिया। b का गुना a से, a का गुना 2 से, तो कहेंगे 2 सत्ते 14। b a का गुना देख सकते हैं आप 14 हुआ, 14 का 2 से गुना, 14 दूनी 28, बच गया 2। a का स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर, 49 में ये हासिल जोड़ देंगे, 49 2 आपका 51, और इस तरह 51 से 84 आपका रियल में स्क्वायर संख्या, स्क्वायर नंबर मिल चुके हैं। और विकास जी कोई संख्या बताइए भारी भरकम। 89 देखा जाए, इनका कहना है 89 का स्क्वायर बताइए। अब 89 का स्क्वायर अगर निकालूं तो 89 के स्क्वायर में दोस्तों आप बोलेंगे कि या a के जगह पर है या b के जगह पर है, ये a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर का फॉर्म ले लेंगे। b स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर बोलेंगे आप 81 हासिल बचा 8, ba2 तो ba9 8 72, 72 का 2 से गुना 144, 144 में 8 जोड़ेंगे, 152 का 2 हासिल बच गया 15, a का स्क्वायर माने 64, और 64 में अगर 15 जोड़ दें तो यह 79 होता है। और इस तरह 7921 7921 आप 89 का स्क्वायर बोल सकते हैं। और इस तरह 2 अंकों की अंतिम संख्या 99। तो विकास जी के लिए यह चुन चुन के बता रहे थे, तो हम 99 पर विचार करो कि 99 का अगर स्क्वायर क्या होगा, तो 99 के स्क्वायर के लिए आप आराम से इसे a बोलेंगे, इसे आप b बोलेंगे। मेरा सूत्र a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर का यह फॉर्म है। b स्क्वायर का माने यारो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लिखेंगे 81, हासिल बचा 8, b a का 2 से गुना, 9 9 81, 81 का 2 से गुना 162, 162 में 8 जोड़ेंगे 170, हासिल बच गया 17, 170 का 0 हासिल 17। a स्क्वायर का मतलब a के जगह पर देख सकते हैं 9 है, तो कहेंगे 9 का स्क्वायर 81, 81 में अगर 17 जोड़ दूं तो हम कहेंगे यह 98 होगा। और कोई 99 का स्क्वायर कभी काम पड़ जाए तो आप 9801 बहुत ही क्विक एंड फास्ट बोल सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आपको यह टेक्निक बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस टेक्निक से आप 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर बोल सकते हैं। रही बात बोलने को, तो किसी भी संख्या का हम स्क्वायर ले सकते हैं। अब जैसे परीक्षा के लिए कभी कभी 3 अंकों का भी स्क्वायर मुझे काम में आ जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि सपोज हम 121 का स्क्वायर निकालें, तो आपको कुछ ना करना है। आप 12 जो देख रहे हैं इसमें इकाई अंक इसको कह देंगे v और 12 को कह देंगे a, और क्रिया आप वही करेंगे। और इस तरह इसकी क्रिया आप बोलेंगे कि यह a स्क्वायर, यहाँ 2ab, यहाँ b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब दोस्तों a का स्क्वायर बोलेंगे 1, और इस तरह अब ba2 का गुना, तो a का मतलब तो b का मतलब तो 1 है, लेकिन a का मतलब देख रहे हैं आप 12 है, तो 12 का 1 से गुना 12 ही होगा, और 12 का फिर 2 से गुना 12 दूनी 24 होगा, हासिल बचा आपका 2। अब 12 का स्क्वायर 144 में अगर ये 2 जोड़ दें तो यह 146 होगा, और यह 14,641 121 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या मोबाइल है तो चेक कर लीजिए, क्या 121 का स्क्वायर आप मोबाइल या कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको अगर मैं सपोज कि 152 का स्क्वायर पूछ दूं यार, क्या, तो इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसके लिए आप कुछ ना करेंगे, यह डबल अंक जो है वह a में आ जाएगा,
यह बी 2 को कैरी करेगा और इस तरह। अब इसका अगर फॉर्मेशन देखें तो कहेंगे ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर का फॉर्म लेंगे। बी का स्क्वायर मतलब यारो 2 का स्क्वायर लेंगे तो यह होगा 4। और अब हम अगर हम b का a से गुना 2 से करें तो 2 का गुना a का मतलब यारो 15 है और 15 का 2 से गुना 30 अर्थात ab का गुना 30 हो गया। 30 का 2 से गुना करेंगे यारो 30 दूनी 60 होगा। 60 का 0 बचा 6 और 15 का स्क्वायर 225। 225 में 6 जोड़ देंगे हमारा आंसर आएगा 231.04 और वास्तव में यह 152 का स्क्वायर फाइंड हो गया। और सामान्यतया परीक्षाओं में इसी सब टाइप का स्क्वायर मुझे काम में आता रहता है। फिर एक बार चेक कर दूं परफेक्ट है। अब चेक करूं तो कहेंगे 2 का स्क्वायर लिया 4। अब बी ए 2 का गुना तो हम 2 से करेंगे 15 का गुना 15 दूनी 30। 30 का 2 से गुना 30 दूनी 60। 60 का लेंगे 0। 0 के बाद हासिल बचा मेरा 6 और अब 6 हासिल रख लिया और एक जगह मेरा 15 है तो 15 का स्क्वायर 225। 225 में 6 जोड़ेंगे 225 और 6 231 और इस तरह 152 का स्क्वायर 231.04 मेरा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरह स्क्वायर कभी भी आप 2 या 3 अंकों का बहुत मजे में आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको टास्क क्या दूं, आप खुद घर पर आराम से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने में कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, मैं सॉल्यूशन दूंगा। दूसरी बात कि दोस्तों कुछ कभी कभी हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसका भी जरूरत पड़ जाता है और इसे बहुत बारीकी से आप समझें। अब पहले एक बात और समझा, पहले मैं स्क्वायर से संबंधित बात कर रहा हूं तो ये 2 या 3 अंकों का अगर मुझे स्क्वायर निकालना पड़ा तो हम स्क्वायर निकाल लिया। लेकिन जब मुझे स्क्वायर रूट निकालने की बात होगी जिसे आप वर्गमूल कहते हैं तो हम जैसे आप बोलते हैं 25 का स्क्वायर 625 तो आपको पता होगा कि 625 का मतलब वर्गमूल अगर पूछ दे तो हम इसका आंसर बोलेंगे 25। अब अगर एग्जाम में नंबर सिस्टम में देखिएगा कि कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि एक सैनिक परेड करने के लिए सेना का जो कैप्टन था वह जितनी कॉलम बनाता है उतनी ही रो की संख्या रखता है। अथवा यूं कहूं कि एक सेना छावनी में सैनिकों को परेड करने के लिए प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक रखे गए जितनी की पंक्तियों की संख्या थी। और इस तरह अगर कुल सपोज 1444 सैनिक अगर उस सैनिक शिविर में हो तो आखिर कितने पंक्ति बना होगा अथवा एक पंक्ति में कितने सैनिकों को खड़ा किया गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन में इस टाइप के सैनिकों की संख्या या तो 4 अंकों वाला या 5 अंकों वाला 3 अंक वाला इसीलिए नहीं रखता कि आपको 30 का स्क्वायर 900 ये सब बातें सब याद ही में रहता है, इसीलिए प्रश्न में थोड़ा लंबा सा या डिजिट हमें प्रस्तुत कर देता है। और ऐसे प्रश्नों का हल अगर वर्गमूल मुझे निकालना आता हो तो मैं क्विक एंड फास्ट उत्तर कर सकता हूं। जैसे कि दोस्तों अगर कहूं कि 625 सैनिकों को हम एक ऐसे पंक्तिबद्ध करूं, ऐसे पंक्ति में सजाऊं कि पंक्तियों की जितनी संख्या बनाऊं प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों को उतना ही संख्या खड़ा कर दूं, तो इस तरह अगर 25 पंक्ति बनाऊं और 25 पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति 25-25 सैनिकों का बना दूं तो 25 का 25 से गुना करने पर यारो 625 आराम से प्राप्त हो जाएगा।
अर्थात 625 अगर संख्या था तो इसका वर्गमूल निकालने आता हो तब न इस प्रश्न का क्विक एंड फास्ट उत्तर आप बोल सकते हैं। तो इस तरह जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसमें ये दिए जाने वाले नंबर निश्चित ही एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालने को कहे तो निश्चित ही परफेक्ट स्क्वायर के लिए संख्या देगा, और तब अगर स्क्वायर रूट निकालने को कहे तो वह परफेक्ट स्क्वायर की संख्या का हम स्क्वायर रूट बहुत ही मजे में ले सकता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यारों कि 1444 मेरे साथ अभी प्रश्न के रूप में बोर्ड पर मैं रख दिया हूं आपके लिए, और इसका स्क्वायर मैं कैसे फाइंड करूंगा, इसका स्क्वायर रूट। अर्थात अब हम थोड़ा वर्गमूल पर चर्चा करता हूं, और आज का यह विशेष वीडियो तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर ही न है, इसीलिए अब थोड़ा सा मैं 2 4 5 प्रश्न आपके साथ स्क्वायर रूट पर चर्चा कर देता हूं। उसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होंगे उसको भी निकालने का एक अनोखी अंदाज विधि समझा देता हूं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरा विश्वास है कि आप 7 जन्मों तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट जैसे जब भी काम करेंगे प्रश्न बनाते समय तो आप निश्चित ही एकदम बेखौफ बेफिक्र होकर बहुत ही मजे में आप प्रश्न का हल ले सकते हैं। अब देखिए कि सपोज 1444 है। अब इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, तो शून्य वाली संख्या 10 का गुणज 10 20 30 40 इन सबों का अगर आपसे कोई स्क्वायर पूछे तो बहुत मजे में आप स्क्वायर बोल सकते हैं। जैसे 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर बोलिए विकास जी 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600। हम 2 शून्य वाले संख्या में इसको फंसा देंगे, ट्रैप कर लेंगे, और ट्रैप करने के बाद क्विक एंड फास्ट उसका आंसर बहुत मजे में हम बोल देंगे। जैसे कि 1444 अगर देखूं तो यारों या 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600, अर्थात यह 30 और 40 के बीच ही परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल कर आएगा। ये बात तो तय है। अब है कि 40 से आगे नहीं जाना है, यह आपका लक्ष्मण रेखा हो गया, अर्थात 4 पर कोई संख्या डालकर उसका स्क्वायर बोलेंगे तो वह तो 1600 से भी ज्यादा हो जाएगा, जबकि काम मेरा कितने का है 1444 का। तो इसके लिए यारों अब 3 पर ही कोई संख्या अगर डाल दूं तो उसी का स्क्वायर करने से यह 1444 प्राप्त होगा। तो इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि इकाई अंक अब देखेंगे कि मेरे पास है 4। तो अगर 2 का स्क्वायर बोलूं तो वो भी 4, और 8 का स्क्वायर बोलूं तो उसका मतलब 64, लेकिन यूनिट प्लेस 4, अर्थात 3 पर 2 या 3 पर 8 डालने से हमारा इसका आंसर 1444 का निश्चित ही स्क्वायर रूट आएगा। अब सवाल है कि 30 का स्क्वायर दोस्तों होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो तुरंत हम 1444 को देखकर अंदाज लगाएंगे, और यह गेस एंड परफेक्ट मेथड है, गेस एंड सॉल्यूशन होगा मेरा, कि मैं अंदाज विधि कह सकता हूं कि यह 900 के नजदीक नहीं है, यह है किसके नजदीक 1600 के नजदीक। तो हम तुरंत 32 को छांट देंगे और 38 में 40 के नजदीक वाला संख्या लेकर उत्तर बोल दूंगा, और 1444 का वर्गमूल निकलेगा, तभी तो यह प्रश्न हमसे पूछा गया होगा सैनिकों की संख्या पर आधारित, या किसी बगीचे में उतने पंक्ति हैं जितने की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है, कुल पेड़ अगर 1444 हैं तो कितने पंक्ति हैं, तुरंत बोलेंगे 38 पंक्ति। अर्थात इस टाइप में व्यवहारिक प्रश्न किसी भी प्रकार से यूजफुल हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में प्रश्न बनाकर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं एक डिजिट आपके साथ रखूं किसी परीक्षा का, कितना रखूं विकास जी
सेकंड के लिए 5184। जैसे कि वो कैलकुलेटर से काम करके मेरे पास नंबर भेज रहे हैं और सीख रहे हैं, आप लोगों को सीखने का मौका दे रहे हैं कि इनका कहना है 5184 का स्क्वायर रूट बताइए जी। अब 5184 को उन्होंने कैलकुलेटर से फाइंड किया है दोस्तों, और इसका स्क्वायर रूट को हमसे पूछ रहे हैं। हमसे क्या, आप भी बड़ा मजा में बनाएंगे। 5184 के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम इसे पहले दो शून्य वाली जो संख्या होगी उसके बीच फंसाएंगे। तो हम इसके लिए या तो 70 का स्क्वायर बोलेंगे 4900 और 80 का स्क्वायर बोलेंगे 6400 और कहेंगे 70 और 80 के बीच में 5184 को हमने ट्रैप कर लिया, इसे जाल में फंसा दिया। फिर 8 पर अगर कुछ भी रख दूं तो जब 80 का स्क्वायर हो रहा है 6400 और काम करना है 5184 का, तो ये तो सिर्फ फंसाने के लिए रखा था। अब मेरा काम होगा कि 60 पर कौन सी संख्या डाल दूं जिसका यूनिट प्लेस 4 होता है। तो फिर आप या तो 72 बोलेंगे या तो 78 बोलेंगे। अब देखेंगे कि 80 का स्क्वायर मेरा होता है 6400 और 70 का स्क्वायर होता है 4900। तो देखेंगे यह 6400 के नजदीक पहुंच सकता है कि 4900 के नजदीक पहुंच सकता है। तो हम देखेंगे कि 4900 के नजदीक ही 5184 है और 6400 तो इससे काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए 80 के नजदीक वाली संख्या 78 को कट करेंगे और 72 को गेट करेंगे और इस तरह 72 प्राप्त करके 5184 का काम हम कर लेंगे। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए एक और कोई संख्या दीजिए, तब तक आप कैलकुलेटर से स्क्वायर निकाल लिए जी। 4489। इनका कहना है 4489, इसका स्क्वायर बताइए। तो 4489 को आप सभी देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और आप लोग एक सेकेंड सोचिए कि आखिर यह किसके बीच फंसाया जा सकता है। तो आप बड़ा मजे में कह सकते हैं यारों कि यह 60 का स्क्वायर देखें तो यह 3600 होगा, 70 का स्क्वायर देखें 4900 होगा, और इस तरह यह 60 और 70 के बीच में फंस गया। अब देखेंगे कि 4900 का मतलब तो हमें काम ही नहीं है, क्योंकि इससे तो पीछे का ही काम है। तो 6 पर आखिर कौन सा डिजिट रखूं जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 9 दे रहा होगा। तो ऐसा सिर्फ आप 3 का ही स्क्वायर बोल सकते हैं, और 63 का स्क्वायर कोई बोल दे तो निश्चित ही मेरा ऑप्शन परफेक्ट हो सकता है। साथ ही इसके लिए अगर 63 का स्क्वायर आप परफेक्ट बोल दिए तो आप बड़ा धोखा में फंस गए, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो यारो 7 का भी तो स्क्वायर 9 होता है। तो अब सवाल है कि 4489, 60 का स्क्वायर 3600 और 70 का स्क्वायर 4900 है किसके नजदीक। तो आप तुरंत कहेंगे यह 3600 के नजदीक न होकर यह 4900 के नजदीक है, और 70 के नजदीक मेरा 67 है, और आप धोखा खा रहे थे। और इस तरह आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, 67। और इस तरह थोड़ी सी जागरूक या कॉन्शियस रहकर ऐसा वर्गमूल बड़ा मजे में आप प्राप्त कर सकते हैं। रही बात जब संख्या 4 अंक से ज्यादा बड़ी हो, तो ऐसे संख्या का वर्गमूल आप किस अंदाज विधि से लेंगे। आपके मन में निश्चित ही यह सवाल उठ गया होगा। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक डिजिट रख रहा हूं जो विकास जी हमें देंगे कैलकुलेटर से काम करके, और वो बोलेंगे डिजिट बोला जाए जी। 15876। 15 8 7 6 इतना जी। जब इस तरह की बात हो, 4 से ज्यादा अंकों का वर्ग निकालना पड़े, इसका वर्गमूल तो निश्चित ही आता होगा, तभी जाकर के हमसे पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। आप इसमें 2 अंक को छोड़ देंगे और आप बाकी जो 158 बचा इसको हम
क्या करेंगे तो 12 का स्क्वायर देखेंगे 144 और 13 का स्क्वायर देखेंगे 169 169। तो हम देखेंगे 169 के लिए यह काम नहीं कर रहा है तो हम तुरंत 12 उतार लेंगे और गौर से देखेंगे यूनिट प्लेस पर सिर्फ विचार करेंगे वह है क्या 6। और इस तरह दोस्तों अगर 6 का स्क्वायर कोई बोले तो 36 जिसका यूनिट प्लेस 6 होगा और बहुत मजे में आप इसका रूट जो है स्क्वायर रूट जो है 126 बोल सकते हैं। इसे फिर सीखिए, जब 4 से ज्यादा अंकों की संख्या होगी तो अंतिम 2 अंक को छांट देंगे, बाकी 3 अंक को हम फंसाएंगे। कैसे तो 158 मेरा 12 का स्क्वायर समझ रहा हूं 144, 13 का स्क्वायर समझ रहा हूं 169 और मुझे पता लग गया कि यह 169 169 नहीं हो सकता, यह 12 ही हो सकता है। और 12 पर अगर मैं यूनिट प्लेस देखूं यहाँ क्या है 6 और 6 के लिए 6 का ही स्क्वायर संभव था और इस तरह 4 का भी स्क्वायर संभव था। वेरी गुड। और इस तरह मैं 126 का भी स्क्वायर बोल सकता था और 124 का भी स्क्वायर बोल सकता था। अब सवाल है कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 126 के स्क्वायर में और 124 के स्क्वायर में डिफरेंस अगर देखा जाए तो यह 120 का स्क्वायर लिया जा सकता है और यह 130 का स्क्वायर लिया जा सकता है और यह 12 का स्क्वायर होगा 144 पर 00, 13 का स्क्वायर होगा 169 पर 00। अर्थात हम देख रहा हूं कि यह तो हमारा आने वाला नहीं है, यही सिर्फ आने वाला है। और 6 का स्क्वायर अगर मैं देखा 36 और यहाँ कंफ्यूजन हो तो अगर इसे समझ लूँ b और इस दोनों अंक को समझ लूँ a तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर के फॉर्मेशन पर अगर चेक करूं तो 6 का स्क्वायर मेरा 36, 2ab माने 12 छक्के 72 दूनी 144 और हासिल बचेगा 12 का स्क्वायर 12 छक्के 72 72 दूनी 144 और 6 का स्क्वायर 36 तो हासिल 3 बचा था 144 और 3 147 हासिल बच गया यारों 14। अब अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं तो 144 और इसमें अगर 14 जोड़ दूं तो यह 158 होता है और आप अपनी दुविधा को बहुत ही क्विक एंड फास्ट दूर भी कर सकते हैं। और इस तरह दोस्तों आप किसी भी संख्या का जो परीक्षा में हमसे आता है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी भाषण और वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं टू द पॉइंट अप्रोच हाउ टू कम्पीट, हाउ टू फेस आवर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैं उस पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, ताकि मैं परीक्षोपयोगी तत्व से एकदम वाकिफ रहूं और परीक्षा में इस टाइप का कोई प्रश्न आए तो अंदाज से बिना दुविधा का मैं प्रश्न का हल कर सकता हूं। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा कर देता हूं कुछ ऐसे संख्या पर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट है और ऐसे संख्या नॉन परफेक्ट लेने के लिए सपोज आपसे कोई पूछ दे कि रूट अंडर 7, रूट अंडर 11, रूट अंडर 15, रूट अंडर 10, इसका भाई बताइए कि इसका क्या होगा वास्तव में स्क्वायर रूट। और इस तरह आप इसे डेसिमल में एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया करके प्रश्न को हल करते हैं। तो आज मैं आपको ये लास्ट में ये नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर होते हैं उस पर चर्चा कर रहा हूं और इससे आप भली भांति समझे दोस्तों। जैसे सपोज कि 7 है तो आप 7 को क्या करें तो इसे ऐसे 2 अंक का स्क्वायर के बीच में फंसाएं जिसके लिए 7 प्राप्त हो जाए। वो या तो प्लस से करने पर होगा या माइनस से। तो जैसे 7 सबसे पहले 2 का स्क्वायर देख रहा हूं 4
और 3 का स्क्वायर देख रहा हूं 9, तो कहेंगे 4 और 9 के बीच में है। ये किसके किसके बीच में है? 4 और 9 के बीच में है। तो आपको ये देख लेना है कि यह नजदीक किसका है। तो आप बड़ा मजे में कह सकते हैं कि यह 4 से 4 के नजदीक न होकर यह 9 के नजदीक है, थोड़ा सा नजदीक है। तो जो नजदीक में है वो आप ध्यान में रखिए, और तब मैं आपके साथ सिखाता हूं कि ये √60 को आप मजे में बोल सकते हैं 9 - 2 क्या है। और इस तरह इसको आज से बोलेंगे A और इसको आज से बोलेंगे B। और अब अगर √A प्लस माइनस B, ये कभी प्लस करने से भी आएगा, अभी मैं काम करूंगा इन चारों पर, तो आपके बात ये हमारा जो टेक्निक है पूरी समझ में आएगा। ये कभी प्लस भी करने से हो सकता है, जब पीछे से चलेंगे तो प्लस करने से आएगा, आगे से आएंगे पीछे वाली संख्या पर माइनस करने से प्राप्त होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको √A डाल देना है, यहाँ पर प्लस माइनस लिख देना है, यहाँ पर B रख देना है, और नीचे में 2 के साथ √A का यहाँ इंटू या गुना कर देना है। और इस प्रकार आप अप्रॉक्स वैल्यू बहुत मजे में, चूंकि दशमलव के बाद ये चूंकि इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या है, तो इसका आप अप्रॉक्स वैल्यू बहुत ही मजे में काम करने के लिए ले सकते हैं। और अब देखिए कि अगर मैं इसका हल करूं तो A के जगह पर देख रहे हैं आप 9 है, B के जगह पर देख रहे हैं दोस्तों 2 है, तो आप लिखेंगे √A, तो यहाँ पर लिखेंगे √9। अब यहाँ माइनस का केस है, तो इस प्लस माइनस के सूत्र से आप माइनस उतार लेंगे। अब B का मतलब यहाँ सीधा 2 है, 2 रख देंगे, नीचे में 2 रखेंगे, √अंडर रखेंगे A, और A के लिए तो 9 ही ना था, तो आप यहाँ 9 रख देंगे। और इस तरह इसका कैलकुलेशन जब देखेंगे तो 9 का मतलब होगा 3। यहाँ आप देखेंगे ये 2 से 2 कट गया, ये आपका बच गया 1/3, 3 3 9, 9 में 1 गया 8/3, और इसका कैलकुलेशन 3 दूनी 6, 6 के बाद बचा 2, 2 पर 0 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, और यहाँ पर आप बराबर 9 लिखकर यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू रख दें, और यह आप कैलकुलेटर से निकाल कर देखें तो दोस्तों अप्रॉक्स में इसका वैल्यू यही आ रहा होगा। अब जैसे कि विकास जी का मुस्कुराहट देखते ही बनता है, और उनका कहना है कि √11 पर चर्चा करके दिखाइए, तो मैं फिर पहले 7 का एक बार पुनः रिवीजन करा दूं कि √7 के लिए हमने क्या किया कि इसे 2 अंकों के स्क्वायर के बीच में फंसाया, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो मैं देख रहा हूं 4 और 9 में यह 7 आखिर किसके करीब है, तो मैं 7 को 9 के ज्यादा करीब देखा, तो तुरंत हम 9 में 2 को घटाया 7 हो गया। ये 2 से मतलब नहीं है घटाने पर, हम ये 9 का चुनाव किया और 9 में क्या करूं कि मुझे 7 प्राप्त हो जाए, तो 9 में हम 2 घटा देंगे 7 हो जाएगा। यह मेरा A है, यह मेरा B है, और इस यूनिक फॉर्मूला को दोस्तों थोड़ा याद कर लें। जैसे बच्चा में आप 2 से 20 तक का पहाड़ा याद किए थे, उसी तरह क्या जिंदगी बनाने के लिए ये छोटे से सूत्र याद नहीं कर सकते। √A प्लस माइनस B बराबर √A प्लस माइनस B/2 इंटू √A होता है। A का मतलब 9 यहाँ रख दिया इस फॉर्मूले से। अब माइनस का सिंबल रखा, इस बीच वाला माइनस को उठाकर, ये बीच वाला माइनस हमने उठा लिया। अब यहाँ फॉर्मूला के तौर पर मेरा यहाँ B आ रहा है, B के लिए हमने 2 का सिलेक्शन किया था, रख दिया। नीचे फॉर्मूला ही 2 बन रहा है, 2 रख दिया। यहाँ √A और A का मतलब ही 9 था, √9 रखा। इस तरह 2 से 2 काटा, √9 का मतलब 3 माइनस 1/2, 2 कट गया, √9 का मतलब 3, 3 3 9 में 1 गया 8/3। कैलकुलेट भाग मौखिक लगाया, और इस तरह डिवीजन की प्रक्रिया से अप्रॉक्स वैल्यू
मेरा 2.66 आ गया। दोस्तों मैं अगर इस पर रूट 11 की चर्चा आपसे करूं तो इसी तरीके से आप रूट 11 के बारे में सोच रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सोच रहे नहीं होंगे, बल्कि आपने सोच रखा नहीं होगा, बल्कि आप शायद इस विधि का प्रयोग करके आपके निश्चित ही कॉपी पेन पर आंसर भी आ गए होंगे। तो चलिए यह खेल भी खेलता हूँ कि रूट अंडर 11 देखेंगे या 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16, इसी के बीच में तो यह यारो फंसा हुआ है। अब 9 के नजदीक है 11 कि 16 के नजदीक है। मैं विकास जी से ही पूछूं, 11 9 के नजदीक है कि 16 के नजदीक? 9 के नजदीक। 9 के नजदीक है। बड़ा मजा में इसे लिखेंगे रूट अंडर 9। तो अब क्या करूं कि 11 हो? विकास जी बोलिए। +2। +2, वेरी गुड। और इस तरह 9 + 2 रख दिया। अब हम, यह मेरा क्या है? ए। यह क्या है विकास जी? बी। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? रूट अंडर ए प्लस यहाँ पर बी बटे 2 रूट अंडर ए। तुरंत सजाया। ए का मतलब जल्दी बोला जाए रूट अंडर 9, बी का मतलब बोला जाए 2 बटे 2 इंटू रूट अंडर ए का मतलब 9। पुनः यह 2 2 कट गया। दोस्तों यह 3 है प्लस यह 1 बटे 3 है। 3 तिया 9, 1 10 बटे 3 है और 10 बटे 3 का मतलब 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और यह बराबर नहीं, यह अप्रॉक्स आपका वैल्यू है। और इस तरह आप 3.33 आप रूट 11 का वर्गमूल बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि दोस्तों आज आप हमारे इस वीडियो को निश्चित ही पसंद करेंगे और मुझे लाइक देंगे। मैं पहले भी कहा था कि जब इश्क एक ही तरफ होती है तो वह सजा देती है, और जब इश्क दोनों तरफ होती है तो वह बहुत मजा देती है। तो दोस्तों हमारा इश्क आपके साथ है, तो आपका भी तो इश्क लाइक के रूप में मिलना चाहिए। तो मैं मजे से आगामी वीडियो जारी करता रहूँगा। और एक बात मैं रूट 15 पर विचार कर लूँ, और रूट 15 के लिए अगर मैं काम करूँ यारों तो इसी फॉर्मूले का व्यवहार करके मैं रूट 15 का मतलब बोल सकता हूँ कि रूट 15। विकास जी बताइए कि इसे मैं किस किस संख्या के बीच में फंसाऊँ? 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 16 और 25 के बीच में है 15। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए विकास जी। 3 और 4 के। वेरी गुड। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में। तो 3 स्क्वायर का मतलब 9, 4 स्क्वायर का मतलब 16। तो कहेंगे यह 9 और 16 के बीच में है। अब फिर बोलिए कि 15 9 के नजदीक है कि 16 के नजदीक? 16 के नजदीक। तो आप इसे क्या मुझे लिखवाइएगा? 16 15 + 1 15 + 16 - 1 16 -1। वेरी गुड। और इस तरह यह क्या है? ए। यह क्या है? बी। और इस तरह फॉर्मूला लिखाया था, आपको भी याद हो गया जी। रूट ए। यहाँ पर सूत्र किसका लगेगा? माइनस का। ऊपर में क्या आएगा? बी बट्टे 2 इंटू रूट ए। बस। अब आपका रूट ए का मतलब यारों रूट 16 रख देना है, माइनस रख देना है। बी का मतलब यारों 1 रख देना है, यहाँ 2 रख देना है। यहाँ रूट का मतलब 16 माने यहाँ 16 रख देना है। इसका मतलब हुआ 4 माइनस या 1 और यहाँ बट्टे ये 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 1 माइनस होगा 8 चौका 32 में 1 गया, 32 में 1 गया 31 बट्टे 8। और अब जब इसे हम काम करेंगे तो भाग लगाएंगे। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 7 31, 7 पर 0 70, 8 9 72, 8 8 64, 8 7 56। मतलब ये अप्रोक्स में आपका वैल्यू 3.87 समथिंग दे देगा। और इस तरह आप कैलकुलेट करके प्रश्न को बहुत मजे में बोल सकते हैं। क्या रूट अंडर 10 भी दिखाऊं कि आपके लिए छोड़ दूं यारों? दिखा दें। विकास जी का कहना है कि जो बोर्ड पर आ गया वह एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है। जैसे मुनि महात्मा लोग कहते हैं
कि थाली में आया हुआ भोजन कभी भी नहीं त्याग करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, खा ही लेना चाहिए, नहीं तो अन्नपूर्णा माता कुपित हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। इसी तरह अगर बोर्ड पर कोई सवाल आ गया है तो उसका सॉल्यूशन हो ही जाना चाहिए। तो मैं विकास जी की भी बात को गरिमामय समझकर मैं सम्मान करती हुई रूट अंडर 10 मेरे विकास असिस्टेंट के रूप में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और मेरे बहुत सारे पुस्तकें, लगभग दर्जनों पुस्तक हमने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस में लिखा है, उनमें इनकी सहभागिता बराबर रही है। रूट अंडर 10 देखेंगे यानी ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच का चीज है। ये 9 और 16 के बीच में ही तो है, अर्थात हम इसे लिख सकता हूँ 9 + 1 तभी जाकर यह होगा। और जब कभी भी हम ऐसा लिख लिए तो इसका मतलब, अब अगर सूत्र का प्रयोग करूँ तो यही मेरा ए का जगह था, यही मेरा बी का जगह था, यह रूट अंडर 9 हुआ। यहाँ प्लस का केस है, प्लस लिया, ऊपर में बी का मतलब 1 लिया, नीचे में 2 लिया, रूट अंडर 9 लिया और इसका मतलब 3 हुआ। इसका मतलब 1/3 दूनी 6, 6 तिया 18, 1 19/6 भाग लगाएंगे, 6 तिया 18 नहीं लगेगा, 1 पर 0 10, 6 एकम 6, 10 में 6 गया 4, 4 पर 0 40, 6 छक्के 36, लगभग 3.16। यू कैन चेक इट बाय योर कैलकुलेटर टू। आप इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। और इस तरह मुझे विश्वास है यारों कि आज का यह वीडियो आप काफी पसंद करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप मेरे साथ एक कर्व क्लासेस इंडियाज नंबर 1 में इसी तरह बने रहिए, मेरे वीडियो का इंतजार करते रहिए और अपना प्यार और मोहब्बत मुझे अपने मोबाइल के माध्यम से आप भेजते रहिए, लाइक करके, कमेंट करके। और पुनः अगर मैं आपसे एक बार निवेदन करूं तो यह कतई खराब नहीं कि अगर अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब न किए हों तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर जाएगा और आप जहां कहीं भी होंगे मोबाइल ऑन करके, बस में हो कि ट्रेन में हो या घर पर हो या खेल के मैदान में हो, जब कभी भी 20, 30, 40 मिनट का फुर्सत मिलेगा आप वीडियो ओपन करके देखेंगे। मेरा मानना है कि आप जिस जिंदगी के मुश्किल घड़ी से कंपटीशन जैसे दौर में गुजर रहे हैं यारों, निश्चित ही आपको मेरा यह वीडियो संजीवनी का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा और आप परीक्षा को सफल करके अपने जिंदगी को संवार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते समय मैं सब दिन मिस्टर राजू जी का मोबाइल नंबर बोर्ड पर लिख देता हूं, जो मेरे कोचिंग के संचालक हैं मिस्टर राजू जी, और इनसे आप 9934849798 पर संपर्क कर सकते हैं। 9934849798। और किसी प्रकार का जानकारी आप डायरेक्ट कांटेक्ट से ले सकते हैं। जाते जाते आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और सुखद भविष्य बनाने के लिए हमारे वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अलविदा लेने से पहले सो मच थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे छात्र एवं छात्राएं, सो मच थैंक यू, सो मच थैंक यू। अलविदा, बाय, टाटा, बाय बाय, टाटा, अलविदा।